Hello students, today's topic is properties of genetic material. This is very informative and important short topic for you but very important. मैं पहले ही बोली कि important topic है. तो properties of genetic material में सबसे पहले definition समझना है. तो genetic information carry करने वाला जो material है जो कि न्यूक्लिक या न्यूक्लियस में रहते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल. और हम लोग जानते हैं जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं होता है. जेनेटिक मटेरियल दो प्रकार होता है, मेनली आरएनए एंड डीएनए. एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के आगे भी जो वायरस ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग नॉन लिविंग को बॉर्डर लाइन में आता है, स्पेशली उसी में ही रहते हैं. देखो, और वो भी सब वायरस में नहीं, कुछ कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है. एग्जाम्पल अगर याद करें तो क्या क्या होगा? टोबैको मोज़ाइक वायरस, HIV virus, human immunovirus, रेट्रोवायरस. देन व्हाट इज रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस का मतलब है जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस. अब देखो डीएनए जेनेटिक मटेरियल मोनेरा मतलब ऑल बैक्टीरिया, साल्मोनेला, इकोली बैक्टीरिया. देन और अनदर बैक्टीरिया नेम हम लोगों का धीरे धीरे और चैप्टर्स में आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे. सारे का बैक्टीरिया का डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल फंगाई, ऑल प्रोटिस्टा लाइक एमीबा, देन यूग्लिना, पैरामीशियम एट्सेट्रा, सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, कंपैरिजन ऑफ डीएनए एंड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. एंड ये भाई के लिए 2 मार्क्स करी क्वेश्चन के लिए या 1 मार्क्स करी क्वेश्चन के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो चलो पढ़ लेते हैं. डीएनए और आरएनए के सबसे पहले हमको नाम पढ़ना है. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दिस इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है. इसमें नाइट्रोजन बेस एडिनिन, थायानिन, गुआनिन एंड साइटोसिन. इसमें जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन होता है. नेक्स्ट है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल 5th पोजीशन में रहेगा एंड इसके साथ साथ नाइट्रोजन बेस भी रहेगा. इस जगह पे हमको ये समझना है हाउ मच हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डीएनए, ओनली वन. और एक ही हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से स्टेबल है या लेस रिएक्टिव है. स्टेबल है, ये बात को याद रखना है. एंड दिस इज़ वेरी अनस्टेबल या लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव. क्यों? बिकॉज 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, 2 एंड 1 पोजीशन में देखो 2 हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल, तो दो के वजह से ये बेचारा लेस स्टेबल है. अब देखो इवोल्यूशन के लिए हमको स्लोली ग्रेजुअल सीक्वेंस वाइज चेंज होना चाहिए. तो इवोल्यूशन या म्यूटेशन जो होता है डीएनए द्वारा वो बहुत ही स्लोली होता है और ये एप्लीकेबल है सारे ऑल ओवर वर्ल्ड में. जितना भी इवोल्यूटेड हुए एनिमल प्लांट्स आया इसी फॉर्मेट में आया. बट आरएनए में फर्स्ट म्यूटेशन होता है एंड आरएनए में इतना फास्ट होता है जो वायरस है वो रूप बदल लेता है. जैसे कि कोरोना वायरस, गुड एग्जाम्पल. 1-2 साल पहले हम लोगों का कोरोना वायरस पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में छा गया था, करेक्ट. तो ये जो आरएनए वायरस वाला कोरोना वायरस था उसका वैक्सीन भी आविष्कार नहीं हो पा रहा था क्विकली, क्योंकि ये एक वेरिएशन के बाद वेरिएंट नेक्स्ट वेरिएंट में चले जा रहा था. आरएनए जो अनस्टेबल है बच्चों, तो आरएनए के वजह से वो क्विकली अपना रूप ही बदल ले रहा था. तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन जो नॉन फंक्शन, एबनॉर्मल फंक्शन, ये कैंसर डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे चीज़ होता है आरएनए का फर्स्ट म्यूटेशन के वजह से. फिर से बताते हैं, कोई प्रोटीन अगर नो फंक्शन कर रहा है, एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो कैंसर तैयार होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर तैयार होता है. और ये होता है क्योंकि उस जगह पे मेरे शरीर में जो आरएनए था वो फर्स्ट म्यूटेशन कर लिया. ठीक है ना बच्चों, समझ गए. अब नेक्स्ट टॉपिक में आओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE NCERT क्वेश्चन एंड ये हर साल आता है घुमा फिरा के. और ये चारों जो पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मीनिंग समझ लेना है और याद रखना है, लिख के प्रैक्टिस करना है. पहला वाला, इट शुड बी एबल टू जनरेशन इट्स रेप्लिकेशन. मतलब डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसका वो क्षमता होना चाहिए कि वो खुद को रेप्लिकेट करे. मतलब डीएनए टू डीएनए बनना, डीएनए रेप्लिकेशन से, तो ये रेप्लिकेशन कैपेसिटी उसमें होना ही चाहिए, तभी वो एक जेनेटिक मटेरियल कहेंगे. अब देखो प्रोटीन इस तरह का खुद रेप्लिकेशन खुद से नहीं कर पाता है, तो प्रोटीन पहले से ही आउट हो गया. आरएनए और डीएनए कर लेता है रेप्लिकेशन, करेक्ट. नेक्स्ट, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल. मतलब एक केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए. देखो डीएनए तो स्टेबल है ही, आरएनए स्टेबल नहीं है, तो डीएनए इज मोर जेनेटिक मटेरियल. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर. अब मेंडेल क्या बताया था? मेंडेल बताया था कि फैक्टर इज ट्रांसफॉर्मिंग
फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कुछ फैक्टर, उन्होंने जीन नहीं पता पाया था बच्चों, उन्होंने बोला था फैक्टर ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। उनका लॉ ऑफ सिग्रीगेशन व लॉ ऑफ डोमिनेंस सब यही कहते हैं कि फैक्टर ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो फैक्टर एक्चुअली वो तो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मेंडल का जो कैरेक्टर, मेंडल ने जो जो बताया था जेनेटिक मटेरियल का, वो फॉलो करना है वो सारे पॉइंट को। तो मेंडल का कैरेक्टर को जो मेन पॉइंट था वो फॉलो करेगा तभी जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। लास्ट, इट शुड प्रोवाइडेड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस। म्यूटेशन जो होगा स्लोली होगा, मतलब अगर क्विकली होगा तो वो नॉट गुड जेनेटिक मटेरियल, ये तो पहले ही बताए। सो ये सारे चीज़ इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है, स्लो म्यूटेशन होना एंड ए कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिक मटेरियल का चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाइसली इसको रिवाइज कर लो और लिख लिख के पढ़ो। टिल देन बाय बाय।